समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, सद्गुरु के संबंध में परमात्मा को कैसे याद करें, उस पे लगातार हमारी चर्चा हो रही है। और जहाँ सद्गुरु की बात आती है, वहाँ अर्पणमयता की बात बहुत महत्व रखती है। क्योंकि जब तक हम अर्पण नहीं होते, तब तक दर्पण नहीं बन पाते, अर्थात शुद्धता नहीं आ पाती, स्वच्छता नहीं आ पाती, जीवन में स्पष्टता नहीं आ पाती है। जैसे मूर्तिकार की बात भी हमने पहले की थी कि जब तक मूर्तिकार के सामने कोई पत्थर अपने आप को समर्पित नहीं करता, तब तक सुंदर मूर्ति का रूप नहीं ले पाता। एक बहुत सुंदर बोध कथा है कि एक मूर्तिकार एक पत्थर उठा करके ले आया, छीनी हथौड़ी चलाने लगा उसके ऊपर। थोड़ी देर तक तो पत्थर ने सहा, उसके बाद में रोने लगा, बोला, भाई तुम्हारी छीनी हथौड़ी की चोट मैं नहीं सह सकता, तुम मुझे बख्शो, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं बनना चाहता। मूर्तिकार ने बहुत प्यार से समझाया कि मैं ये छीनी हथौड़ी इसलिए चला रहा हूँ ताकि तुम्हें मैं सुंदर मूर्ति बना सकूं, और जब तुम सुंदर मूर्ति बन जाओगे तो मंदिर में स्थापित किए जाओगे, तुम्हारी पूजा अर्चना होगी, तुम पूजे जाओगे, गाए जाओगे। खैर, थोड़ी देर पत्थर ने समझ लिया और फिर से छीनी हथौड़ी चलाना शुरू किया मूर्तिकार ने। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वही स्थिति उसकी आ गई। वो रोने लगा, बोला, भाई मुझे नहीं बनना है, मैं ये चोट नहीं सह सकता, आप मुझे जाने दीजिए। खैर, पत्थर चला गया। यदि पत्थर संपूर्ण समर्पित नहीं होता है, तो मूर्तिकार उस पत्थर को जैसा स्वरूप देना चाहता है वैसा नहीं दे सकता। इसमें समर्पणता बहुत अहम भूमिका निभाती है। दूसरा पत्थर उठा के ले आया मूर्तिकार, उसे मूर्ति तो बनाना ही था। दूसरा पत्थर पूरी तरह समर्पित भाव से, अर्पित भाव से मूर्तिकार के सामने रहा, और छीनी हथौड़ी की चोट खाते 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 सुंदर मूर्ति बन गया। अंततः मूर्तिकार ने उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। लोग उनके दर्शन करने आने लगे, पूजा अर्चना होने लगी, फूल मालाएं चढ़ाए जाने लगे, नाना प्रकार से उनकी पूजा अर्चना होने लगी। दूसरा पत्थर जो समर्पित होके नहीं रह पाया था, वो भी उसी मंदिर में था, लेकिन लोग उस पे नारियल फोड़ा करते थे। कितना अंतर आ गया ना। जब हम समर्पित भाव से रहते हैं परमात्मा के आगे, सुंदर मूर्ति बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें वो करने देते हैं जो वो हमसे करना चाहते हैं या हमें बनाना चाहते हैं। और यदि हम ना नुकुर करते हैं, उनकी ओर देखते ही नहीं हैं, उनके पास बैठते ही नहीं हैं, तो क्या वो हमें वैसा स्वरूप दे पाएंगे जैसा स्वरूप वो हमें देना चाहते हैं। अब हम पे निर्भर करता है कि हम मंदिर की मूर्ति बनना चाहते हैं, पूजे जाने चाहते हैं, या फिर जीवन में सबके लिए आदर्श बनना चाहते हैं, या फिर वैसे ही कर्कश और रफ पत्थर की तरह बने रहना चाहते हैं जिस पे लोग आएं और नारियल फोड़ें। ये हम पे है। मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक यही चाहेगा कि हम परम सद्गुरु से इतना कुछ प्राप्त कर लें, इतने अर्पित होके रहें उनके सामने कि वो हमें जैसी सुंदर मूर्ति बनाना चाहते हैं वैसी बना सकें। तो आइए परम सद्गुरु के बारे में जो हमारी चर्चा हो रही थी, प्राता जी के साथ उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। परम सद्गुरु के आगे ऐसी ही अर्पणमयता भ्राता जी, क्योंकि कई बार व्यक्ति बैठता नहीं उनके पास, उनकी ओर देखता नहीं। वो 15 घंटे 12 घंटे तो अपने लौकिक कार्य में लगा देता है, लेकिन शायद 12 और 15 मिनट यदि उसके समीप बैठने के लिए कहा जाए तो कहता है वक्त नहीं है। हमारा परम सदगुरु तो जो कुछ उसके पास है सब हमें देने आया है। उसने तो कह दिया, मैं अपने सारे खजाने तुम्हें देकर खाली होकर परम सदगुरु के सब जी। अपने परम धाम में जाकर विश्राम करता हूँ। तो वो तो हमें सब कुछ देने आ गया, लेकिन जैसे आप चर्चा कर रहे थे, समर्पण भाव की जरूरत है। जी। अगर हम समर्पित नहीं होते तो मानो हम अपने द्वार ही नहीं खोलते। द्वार ही नहीं खोलेंगे तो माल कैसे आएगा। तो बिल्कुल। समर्पण था पहली चाहिए, मन और बुद्धि। बुद्धि के अभिमान, हम अपने को बहुत बुद्धिमान समझते रहें, तो बुद्धिमानों की बुद्धि परम सद्गुरु हमें दिव्य बुद्धि कैसे प्रदान करेगा। हम मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलाते रहें तो वो हमारे मन को महान कैसे बनाएगा। तो मन को, बुद्धि को, अपने अहम को, अपने अभिमान को पहले तो समर्पित करना होगा, और इस पर हम चर्चा करते ही आए हैं। तब परम सद्गुरु हम पे राजी भी होता है, और वो तो सचमुच हमें सब कुछ देने आया है। अब लेने वालों का काम है वो अपनी झोली खोलें, सर्वस्व प्राप्त कर लें, या अपने मैंपन में ऐसे ही रह जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल।
भ्राता जी, ये जो झोली की बात आ गई, अब वो सब कुछ देने आए हैं, जैसे आपने कहा कि वो खाली होके जाना चाहते हैं, उनके पास जो भी है, वैसे भी माता-पिता के पास, सद्गुरु के पास जो भी होता है वो देते ही हैं। ये कहा जाता है कि सबकी अपनी-अपनी क्षमता है, कोई लोटा लेके खड़ा हुआ है, कोई बाल्टी लेके खड़ा हुआ है, कोई ड्रम लेके खड़ा हुआ है। तो ये भी क्या अपनी बौद्धिक क्षमता पे निर्भर करता है कि हम कितना ले पाते हैं, या फिर वो सब कुछ दे रहे हैं, उसके लिए हम अपने पात्र को बड़ा भी कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा-सा प्रश्न है। हम अपने पात्र को अनलिमिटेड कर सकते हैं और वो पात्र है हमारी बुद्धि। बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, आत्मा ही सूक्ष्म है और ये उसकी अति सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि। देखिए ये है ब्रेन, हुँ, हुँ। ये ब्रेन तो देह छूटने के साथ यहीं जल जाता है या नष्ट हो जाता है हर तरह से। लेकिन आत्मा की जो सूक्ष्म शक्ति बुद्धि है, इंटेलेक्ट, इसको ब्रेन कहते हैं, वो है इंटेलेक्ट। उसको यदि हम खाली करें, दो चीजें हैं, व्यर्थ से खाली करना, जो गंदगी है उसको बाहर फेंकना। हमारे पास कोई बर्तन भी हो, उसमें कुछ गंदगी आ गई हो, पहले तो हम उसे फेंकेंगे, फिर करनी होती है उसकी सफाई, योग्य बनाना पड़ता है ताकि अच्छी चीजें, दूध आदि उसमें रखा जा सके। तो ये बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ पात्र है। अभी इसको हम पहले गंदगी से मुक्त करें। हुँ, बहुत सारी गंदगी मनुष्य अपने अंदर भरे रखता है, पर चिंतन की, ईर्ष्या द्वेष की, घृणा और नफरत की, वैर भाव की, बिना मतलब की इच्छाओं और तृष्णाओं की, इसको इतना फुल कर दिया है कि इसमें ईश्वरीय खजाने आने की जगह भी नहीं बची। तो पहले तो हम इसे खाली करें, फिर प्योर करें, इसे मांज दें, हुँ, हुँ। यानी प्योरिटी चाहिए। फिर तो खाली करें व्यर्थ से और पवित्रता अपनाएं, तो हमारा ये बर्तन अति विशाल हो जाएगा और इसमें परमात्मा की सारी शक्तियां, सारे वरदान, सारे खजाने भर जाएंगे। क्योंकि यहाँ के जो ये खजाने हैं, जो परमात्मा से अब हमें मिलते हैं, ये सूक्ष्म हैं और यही टर्न हो जाते हैं, ये रूपांतरित हो जाते हैं स्थूल खजानों में। जैसे ज्ञान का धन बहुत हो गया यहाँ, उसने अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर लिया और परम सद्गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं वो उसमें संपूर्ण भर लिया। तो जितना ज्यादा जिसके पास ज्ञान धन होगा, भविष्य में जन्म जन्म उतना ही उसके पास स्थूल धन आएगा। किसी ने खुशी का खजाना बहुत ले लिया ईश्वर से, अपने परम सद्गुरु से, रोज खुशी खुशी जीवन में रही, खुशी बांटते भी रहे, तो जन्म जन्म वो आत्मा खुश रहेगी। कोई मांगने वाला तो खुश नहीं रह सकता, अर्थात उसे कदम कदम पर सफलता मिलेगी, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी, चारों ओर से उसे प्यार मिलेगा, जहां भी वो हाथ डालेगा मिट्टी भी सोना हो जाएगा। हुँ, तो हुँ। खुशी के भंडारे जन्म जन्म भरपूर रहेंगे। यदि यहाँ किसी ने अपने बुद्धि के पात्र को ऐसा बना दिया है कि वो बहुत खुश रहे, देखिए उसमें कीड़े हों तो मनुष्य खुश कैसे रहेगा। कीड़े ऐसे ही काटते रहेंगे। शांति, शांति देखिए आप, जी। यहाँ की शांति, किसी ने परम सद्गुरु से संपूर्ण शांति प्राप्त कर ली, बिल्कुल ऐसा मन बना दिया कि तुम्हें पाकर हम पूरी तरह शांत हुए, संतुष्ट हुए, तुम मिल गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो जन्म जन्म संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्ट भी व्यक्ति वो तो नहीं रह सकता जो खाली हो। ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। अब देखिए ये भी खजाना है, सुंदर विचार, महान विचार, कल्याणकारी विचार। अब ये खजाना जिसने परम सद्गुरु से भर लिया, जन्म जन्म उसके विचार महान रहेंगे, उसके विचारों की समाज में, देश में वैल्यू रहेगी, मान्यता रहेगी। उसके विचार सबको राह दिखाएंगे, उसके विचार अनेकों में महान विचार पैदा करने के कारण बन जाएंगे। तो ये सब खजाने हैं। ऐसे ही प्योरिटी का खजाना भर लें। एक है बर्तन को प्योर बना दिया, हुँ, अब वो प्योरिटी एक बहुत बड़ा खजाना है, वो अथाह भंडार है, वो उसमें भर लिया। तो जन्म जन्म धर्म के लिए ऐसी आत्माएं पिलर बनकर रहेंगी। प्योरिटी के कारण उनके हर जन्म में उन्हें सुख शांति प्राप्त होगी। पवित्रता के कारण वो हर जन्म में चरित्रवान बनकर रहेंगे। तो चरित्रवान मनुष्य का कितना महत्व होता है। जब उन्हें राजाई भी मिलेगी, वो बुद्धि से संपन्न, श्रेष्ठ चरित्र से संपन्न, दातापन की भावना से संपन्न, प्रजा को सुख देने की श्रेष्ठ इच्छा से भरपूर होंगे। तो राजवंश भी उनके लगातार लंबे चलेंगे।
तो परम सद्गुरु ये सब खजाने हमको देने आए हैं और हम सभी ने ले रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, इस पात्र को हम जितना चाहे बड़ा कर बड़ा कर सकते सकते हैं। हैं। और ये एक बहुत सुंदर बात आपने कही भ्राता जी कि केवल अभी की बात नहीं है, ये जन्म-जन्मांतर की बात है। यदि अभी हमने अपने पात्र में ये सारे खजाने जिनकी आपने सूक्ष्म खजानों की चर्चा की है, यदि अभी भर लिए जाएँ, तो जन्म-जन्मांतर वो स्थूल रूप से भी भरपूरता हमारे पास रहेगी। तो एक विशेष प्रश्न भ्राता जी कि कैसे अब हम उनसे एक संबंध या ये नाता जो है वो जोड़ें? क्या बातें हों, क्या विज़न हो सद्गुरु के संबंध से? देखिए, वो सद्गुरु के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही विराजमान होते हैं। ये बात अब बहुत सूक्ष्म रूप से जानने की है कि भगवान का प्लेटफ़ॉर्म अब सूक्ष्म लोक है, जहाँ से वो कार्य कर रहे हैं, सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण कर रहे हैं। इस युग को बदलने के सारे कार्यों का संचालन वो वहाँ से कर रहे हैं। ब्रह्मा के तन में विराजमान हैं इस टाइम वो, सूक्ष्म लोक में भी। तो जिन्हें शिव बाबा हम कहते हैं और ब्रह्मा बाबा कहते हैं, दोनों को मिलाकर बाप दादा कहते हैं। तो बाप दादा ये अपना महान कार्य कर रहे हैं। तो एक तो हम उनसे रोज बातें किया करें, रोज अपने संकल्प उनको दिया करें, रोज समर्पण भाव को बढ़ाया करें और रोज उनसे वरदान भी लिया करें। मैं कुछ अनुभवों की बातें सबके समक्ष रख देना चाहता हूँ। हम यहाँ से चला करें सूक्ष्म लोक में। अब ये जब हम कहते हैं हम यहाँ से चला करें, कई लोग इसको समझ नहीं पाते। बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे मैं आपको कहूँ कि अब आप यहाँ बैठे हैं, चलो जाके अपने कमरे में बैठो घर में, तो आप तुरंत फील करेंगे ना मैं वहाँ हूँ। अब वहाँ से छोड़कर जाओ अपने ऑफिस में बैठ जाओ, आप फील करेंगे मैं वहाँ हूँ। तो जहाँ हमारा मन चला जाता है, वहीं हमारा सूक्ष्म शरीर भी निर्मित हो जाता है। तो ऐसे ही हमें अपने मन को ले चलना है ऊपर सूक्ष्म लोक में, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी वहाँ निर्मित हो जाएगा। और फिर हम ये अभ्यास करें कि परम सद्गुरु हमारे सम्मुख है। अब वो आशीर्वाद की मुद्रा में है। शिव बाबा जो महाज्योति है निराकार, वो प्रजापिता ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में वहाँ मौजूद है और पहले हमें दृष्टि दे रहे हैं। रोज उनसे दृष्टि लें। बिल्कुल वी आर फेस टू हिम। दृष्टि लें उनसे। उस दृष्टि से वाइब्रेशंस आ रहे हैं हमें, पहले हम ये अभ्यास करें। फिर हम उनसे बात करेंगे। आप हमारे परम सद्गुरु हो, हम आपके आज्ञाकारी बच्चे हैं, शिष्य हैं। हम आपके आज्ञाकारी हैं। जो आप हमें कहोगे हम उसको बीसों नाखूनों का जोड़ लगाकर पूर्ण करेंगे। आपने आकर हमें सब कुछ दे दिया, सारे खजाने दिए, अपना महामंत्र दिया। हमारी सदगति तो हो गई, औरों की तो सदगति आप भविष्य में करेंगे, मृत्यु के बाद होगी। हमारी सदगति तो मृत्यु से पहले ही हो गई, क्योंकि हम मुक्त हो गए मनोविकारों से, हम मुक्त हो गए बुराइयों से, हम मुक्त हो गए व्यर्थ के सोचने से, हम मुक्त हो गए व्यर्थ के बंधनों से। आपको बारंबार शुक्रिया। आप जैसे सद्गुरु को पाकर हम निहाल हो गए। हमारे भाग्य जगाए हैं आपने, आपको बारंबार शुक्रिया। उनके गुणगान भी करें, उनको सच्चे मन से शुक्रिया भी करें। इसका अर्थ ये नहीं लोग सोचें कि भगवान क्या अपने गुणगान सुन के राजी होता है। न, राजी तो वो है ही, पर ये हमारा परम कर्तव्य है कि जिसने हमें सर्वस्व प्रदान किया, हम उसको सच्चे मन से शुक्रिया करें। तो ये एक तरीका हो कि हम वहाँ हाँ। सूक्ष्म वतन तक जाएँ और उनसे इस प्रकार से दृष्टि भी लें और साथ ही उनका शुक्रिया भी अदा और करें। भी जी। हम उनसे वरदान भी लेंगे। अभी ये कल्पना नहीं, ये प्रैक्टिकल रूप होगा। हमारे सामने बाप दादा खड़े हैं, हम सूक्ष्म लोक में हैं और अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अनुभव करें कि उनका हाथ मेरे सिर पर है, भगवान का हाथ मेरे सिर पर, परम सद्गुरु का हाथ मेरे सिर पर, जो सर्वशक्तिवान है उसका हाथ मेरे सिर पर, और उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी, वो वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। इसको बहुत अच्छी तरह फील करें और फिर जैसा बाबा ने अनेक बार दिखाया है, सिखाया है, बाबा ने मस्तक पर तिलक लगा दिया और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव, इस माया पर विजयी भव, सफलता मूर्त भव,
निर्विघ्न भव, श्रेष्ठ योगी भव, संपूर्ण पवित्र भव, सदा सुखी भव, दिव्य बुद्धि से संपन्न भव। ऐसे ये वरदान लेने का तरीका 1 2 3 ले लें, रोज कुछ दिन तक वही वरदान ले लें, फिर दूसरे ले लें और उन्हें स्वीकार करें कि परम सद्गुरु से मुझे ये वरदान मिल गया है, अब मुझे संकल्प से इसे यूज करना है। तो ये एक बहुत सुंदर विधि रहेगी, रोज परम सद्गुरु से मिलन मनाना और उससे ये श्रेष्ठ शक्तियां और वरदान प्राप्त करना। बिल्कुल। तो ब्रता जी 2 बातें मैं जानना चाहूँगा। एक तो ये कि क्या हम खुद ही ये संकल्प क्रिएट करें कि ये वरदान वो हमें दे रहे हैं, या हम शांत भाव से वहाँ खड़े हो जाएँ और उनकी तरफ से कुछ आएगा इसका इंतज़ार करें? देखिए, ये शुरू में सबसे नहीं होगा, हुँ, उनकी तरफ से तो आता रहेगा, लेकिन लेने वाले उसको महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इतने कैपेबल शुरू में नहीं होते। जी। इसलिए ये विजन बनाएंगे, जो मैंने कहा हुँ, इसका विजन बनाएं तो ये प्रैक्टिकल धीरे धीरे अनुभव होता रहेगा कि बाबा आ गए, हाथ सिर पे रखते, उनका हाथ सिर पे है, ये प्रैक्टिकल फील होने लगेगा। जी। उन्होंने ये बोल दिया, ये प्रैक्टिकल में आभास होने लगेगा। हुँ, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे हम समर्पण भाव की चर्चा कर रहे थे, जी। भावनाओं की, हुँ, प्यार और भावनाएं, और तीसरी चीज होती है विश्वास, और चौथी चीज होती है आज्ञाकारी बनना, और पांचवी चीज है वो जो उनकी आज्ञा है कि मुझे याद करो, हुँ, हुँ। यानी मेरे समीप रहो, मन बुद्धि मुझ पर फिक्स करो, तब कर्म करो। तो ये 5 चीजें यदि कोई अपनाता है तो वो परम सद्गुरु के समीप पहुंचता जाएगा, जी, उसके वरदानों की, शक्तियों की, मदद की, उसके प्यार की अनुभूति होती कर रहेगी। पाएगा। एक चीज़ ब्रता जी जिसकी लगातार हम लोगों ने जब मेडिटेशन पे चर्चा कर रहे थे तो बात हो रही थी कि कई बार यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा-सा कठिन महसूस होता है, कई लोग नहीं जा पाते, विजुअलाइज़ नहीं कर पाते। तो क्या यही विज़न जो हम ऊपर देख रहे हैं परम सद्गुरु के साथ जो अनुभव कर रहे हैं, वही हम यहाँ साकार में भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इसकी दूसरी विधि अपनानी पड़ेगी और जी। उसमें भी विजुअलाइजेशन का परम महत्व है। हुँ, हुँ। और हमें ये विश्वास रखना पड़ेगा कि जैसे ही हम अपने परम सद्गुरु को बुलाएंगे वो तुरंत हमारे पास आ जाएगा। इसको कई लोग अंधविश्वास भी मान सकते हैं, कल्पना भी मान सकते हैं, पर इट विल बिकम ट्रू। तो हम इस तरह शिव बाबा का, अपने परम सद्गुरु का आह्वान करें, बुद्धि ले चलें ऊपर परम धाम में और उनको निमंत्रण दें, हे सर्वशक्तिवान, हे परम सद्गुरु, हम आपके बच्चे नीचे आपका आह्वान कर रहे हैं, प्लीज अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। फिर अपनी दिव्य बुद्धि से विजुअलाइज करें कि वो अपना धाम छोड़कर नीचे उतरने लगे, सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे, अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए वो नीचे आ रहे हैं। बहुत सुंदर, बड़ा ही एक आनंदकारी अनुभव होगा। 5 7 10 सेकंड लगा दे इसमें, वो आ रहे, सूक्ष्म लोक में आ गए, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं, डिवाइन एंजल इज कमिंग डाउन, दिव्य फरिश्ता नीचे आ रहा है। इसमें भी 5 7 सेकंड लगा दे, 10 सेकंड लगाएं, इसको देखते रहें, वो आ रहा है। दिव्य फरिश्ता है तो जैसे सारा आकाश उसके तेज से भरता जा रहा है, और वो नीचे आ रहा है, आ गए हमारे सामने। और फिर वही हमें दृष्टि दी, हमारे सिर पे हाथ रखा, हमें वरदान दिए, प्यार से पुचकारा, तुम मेरे हो, कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, कभी चिंता न करना, जब कोई समस्या आ जाए मुझे याद कर लेना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। हुँ। बस ये फीलिंग हम यहाँ करेंगे तो इक्वल फीलिंग होगी, जी, जी, सेम जी। फीलिंग। जैसे ये फीलिंग हम सूक्ष्म तन की बात आप कर रहे हैं, वही फीलिंग हम नीचे भी कर पाएँगे। और इस समय वरदान के साथ-साथ हमारी जो समस्याएँ हैं, बोझ हैं, चिंताएँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम ग्रस्त हैं, क्या वो भी इसी समय उनसे शेयर किया जा सकता है, अर्पित किया जा सकता है? बिल्कुल सत्य है, बाबा से दृष्टि लें, वो तो आए ही हैं हमें मुक्त करने। जी। फाइनल मुक्ति से पहले वो यहीं हमें मुक्त कर देते हैं। तो अपनी जो भी बात है, मन का भारीपन हो, कोई बोझ सिर पर आ गया हो, कोई परिवार में समस्या आ गई हो, कोई अपने जीवन में कठिनाई आ रही हो, माया को जीतने में कष्ट हो रहा हो,
योग अभ्यास में कठिनाई हो रही हो, वो सब बाबा के सामने रख दें। अब इसमें एक विशेष चीज ये होती है कि अगर हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी है तो तत्काल उत्तर अनुभव होगा कि बाबा ने ये समाधान बता दिया है। और मान लो हमारी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर नहीं है, हमारी एकाग्रता उतनी अच्छी नहीं है, हमारा मन बहुत विचलित हो गया, तो हम अगले दिन सवेरे अमृत वेले शांत भाव से योग अभ्यास करें, तब उत्तर आ जाएगा। और मान लो तब भी आपको विचलित हो रही है बुद्धि, तो जब ईश्वरीय महावाक्य चल रहे हैं तब शांत मन से आकर बैठें, उसमें उत्तर मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकल में अपनी समस्याएं उसको सुना भी दें और कहीं कहीं अर्पित भी कर दें कि तुम सर्वसमर्थ हो, हम इस बात को नहीं पूर्ण कर सकते, हम तो उलझ गए हैं, अब आप मदद करो। बहुतों को ये अनुभव है, बाबा को, परम सदगुरु को अपनी समस्या दी और बस 2-4 दिन में ही सब बातें समाप्त हो गई। बिल्कुल दादा जी, एक चीज और विशेष करके इसमें, क्योंकि हमारे दर्शक वर्ग में सभी लोग हैं, सभी धर्मों को मानने वाले हैं, तो संभव है कई लोग निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को तो सहज रूप से स्वीकार करते हैं कि वो परमात्मा है, लेकिन जो मीडियम है कई बार वहां बात आकर के अटक जाती है कि हम इन्हें क्यों स्वीकार करें। तो परम सदगुरु से क्या डायरेक्ट भी ज्योति स्वरूप में जो वो आते हैं, बात करते हैं, क्या उस स्वरूप से भी हम वरदान ग्रहण कर सकते हैं और वो भी विजन बनाया जा सकता है? देखिए, बना तो सकते हैं पर इस सत्य को भी तो जानना ही चाहिए और मान लेना चाहिए। मान लो हमें कोई मैसेज देता है कि आप यहाँ से बाहर जाओगे, कार खड़ी होगी, उसमें ऐसा व्यक्ति बैठा होगा, वो आपको फलानी जगह ले जाएगा, तो हम उस बात में विश्वास करते हैं ना। और अगर हम विश्वास न करें, हम कहें क्यों जाएं हम किसी के साथ भी ऐसे, तो हमारा वो कार्य रुक जाएगा। तो ये सत्य है कि इस समय परमात्मा अपने दिव्य कार्य ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर रहे हैं, कि वो फरिश्ते रूप में है इस टाइम, हम ये सत्य बात सबको सुना रहे हैं। इसको मानने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, एक चीज होती है जो हम लौकिक में पढ़ा करते थे, सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, मान के देखें कि परमात्मा ब्रह्मा तन में आते हैं, हमें दृष्टि देते हैं, तो अनुभव अगर सुंदर हो तो जो हमने माना था दैट इज ट्रू, और अगर नए अनुभव हो तो डायरेक्ट निराकार से करें। अब निराकार के संबंध में यह है कि उससे दृष्टि नहीं ली जा सकती, उससे शक्तियां ली जा सकती हैं, उससे प्रेम की भी फीलिंग हो सकती है, किया जा सकता है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इस बात को छोड़कर डायरेक्ट वो योग अभ्यास करें और सुंदर अनुभव करें। बिल्कुल, क्योंकि जब हम ब्रह्मा की बात करते हैं व्रता जी, तो जो दूसरे धर्म के अनुयायी हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो ये बात कई बार उनको परमात्मा से जुड़ने में या परमात्मा से सब कुछ लेने में शायद ये बात दूर कर देती है। व्रता जी, विशेष करके अंत में एक बात और, आपने शक्तिपात की बात भी कही थी कि सदगुरु जो होते हैं वो शक्तिपात करते हैं, शक्तियां, तो क्या परम सदगुरु भी ऐसे हाथ रख के शक्तिपात करते हैं या फिर अपनी किरणों के माध्यम से वो हमें ये शक्तियां भर देते हैं? निराकार रूप में वो अपनी किरणों के माध्यम से करते हैं, और जब वो ब्रह्मा के तन में है, चाहे सूक्ष्म रूप में है, तो वो हाथ रखकर भी अपनी अनेक शक्तियां हम सबको दे देते हैं। ऐसे भी बहुतों को अनुभव है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, अर्पण मेहता से मैंने शुरुआत की थी और भ्राता जी ने भी इस बात को कहा कि हमें उन्हें अर्पित जरूर करना चाहिए। जब कभी हम अपनी समस्याओं को, बोझ को, परेशानियों को उन्हें अर्पित कर देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं हमारी उन समस्याओं को ठीक करने के लिए। द्रौपदी जी का प्रसंग आता है कि जब तक उन्होंने अपनी साड़ी को जोर से हाथ से पकड़ के रखा हुआ था, जब दुशासन खींच रहे थे उनकी साड़ी, तो जब तक उन्होंने खुद पकड़ा हुआ था, अर्पित नहीं किया था, तब तक मदद प्राप्त नहीं हुई थी। अंततः जब उन्होंने अपना हाथ छोड़ दिया साड़ी से कि प्रभु अब तो तू ही मालिक है, तू ही संभाल, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है, तो ये जो अर्पण मेहता उनके द्वारा की गई, ये विश्वास दिखाया गया, तो साड़ियां आनी शुरू हो गई। तो अर्पण मेहता का भी, विश्वास का आध्यात्म के मार्ग में बहुत महत्व है। तो इस सुंदर चर्चा को जो सदगुरु की हो रही है, अन्य संबंध भी परमात्मा से हम कैसे जोड़ें, उस पे भी लगातार भ्राता जी के साथ चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।